हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ते थे का अनुवाद बताए थे। ठीक है, बीच में क्लास रुक गया था, थोड़ा हेल्थ इशू आ गया था और बीच में शादी भी था, तो उसको लेकर के क्लास नहीं डाल रहे थे। अब रेगुलर क्लास डालेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम युष्मद। मध्यम पुरुष सर्वनाम युष्मद, इस युष्मद में क्या आएगा? तू अथवा तुम। ठीक है, तू अथवा तुम को युष्मद सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये मध्यम पुरुष में आता है। तो इसमें हम लिखेंगे प्रथम, ये विभक्ति लिखेंगे इधर, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और ये वचन लिखेंगे एक वचन द्विवचन बहुवचन। ठीक है, इसमें प्रथम विभक्ति में देखेंगे प्रथमा विभक्ति के एक वचन द्विवचन बहुवचन, इसी तरह से प्रथमा द्वितीय तृतीय सबको देखते जाएंगे। ठीक है, तो प्रथमा में देखेंगे त्वम युवाम युवम। ठीक है, इसका हिंदी भी हम ब्रैकेट में डाल दिए हैं, तू अथवा तूने होगा। ठीक है, युवाम का तुम दोनों ने लट लकार पढ़ा रहे थे, तो इसका यूजेस था ना त्वम युवाम युवम, जैसे तितयंती सीतथामी अवाम लिखते थे, तो उसमें हम हमेशा बताते थे। तो ये प्रथमा विभक्ति को ही बताते थे। ठीक है, तो जैसे क्या था, एक वचन द्विवचन बहुवचन उसमें भी लेते थे, और विभक्ति पुरुष लेते थे, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। ठीक है, तो उसमें प्रथम पुरुष में क्या आता था? प्रथम पुरुष में आता था स, और मध्यम पुरुष में आता था त्वम, और उत्तम पुरुष में आता था क्या? मैं अथवा हम। ठीक है, तो आप लोगों को हम बताए हैं, शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो इसमें देखेंगे त्वम युवाम युवम। द्वितीय विभक्ति में देखेंगे त्वाम त्वाम, अथवा इसको त्वा भी बोल सकते हैं। ठीक है, त्वाम अथवा त्वा, युवाम युष्मान। ठीक है, तृतीय में तवया युवाभ्याम युष्माभि। चतुर्थी में तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्यम। पंचमी में त्वत युवाभ्याम युष्मत्। ठीक है, तो इसका हिंदी भी हम देखते जाएंगे। त्वाम त्वाम अथवा त्वा, इसका हिंदी हो जाएगा तुझे तुमको तुझको। ठीक है, युवाम का हो जाएगा तुम दोनों को, युष्मान का हो जाएगा तुम्हें तुम लोगों को। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति में तवया का हो जाएगा तुझसे तेरे द्वारा। ठीक है, युवाभ्याम का हो जाएगा तुम दोनों से अथवा तुम दोनों के द्वारा। युष्मा भी हो जाएगा तुमसे या तुम्हारे द्वारा। ठीक है, चतुर्थी में देखेंगे तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्याम, क्या हो जाएगा इसका? तुझे तुझको तेरे लिए। ठीक है, युवाभ्याम हो जाएगा तुम दोनों को तुम दोनों के लिए। युष्माभ्याम हो जाएगा तुम्हें तुमको तुम्हारे लिए। ठीक है, पंचमी में देखेंगे त्वत युवाभ्याम युष्मत् का हो जाएगा, त्वत का हो जाएगा तुझसे, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्मत् तुम दोनों से। ठीक है, षष्ठी में देखेंगे तौ युवयो युष्माकम। ठीक है, तौ युवयो युष्माकम, इसका हिंदी हो जाएगा तेरा तेरे अथवा तेरी। ठीक है, युवयो हो जाएगा तुम दोनों का के की। ठीक है, तुम दोनों का तुम दोनों के तुम दोनों की। युष्माकम हो जाएगा तुम्हारा तुम्हारी। ठीक है, सप्तमी में देखेंगे तवई युवयो युष्मासु। ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा तुझ में तुझ पर। युवयो हो जाएगा तुम दोनों में अथवा तुम दोनों पर। युष्मासु हो जाएगा तुम में अथवा तुम पर। ठीक है, यहाँ नोट में क्या लिखे हैं? नोट में लिखे हैं प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति का द्विवचन। देखिए, प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति के द्विवचन ये समान है। ठीक है, युवाम युवाम, इसी चीज को हम लिखे हैं यहाँ। और इधर तृतीय चतुर्थी पंचमी का द्विवचन, देखिए तृतीय चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन युवाभ्याम 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 सेम है। इसी चीज़ को हम नोट में दर्शाए हैं। ठीक है, इसको तो हम बार बार बताते आ रहे हैं, जब भी आपको ऐसा बता रहे हैं रूप लिखने के लिए, तो इसमें हम रिपीट कर रहे हैं नोट में डाल करके। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो अभी हम तू अथवा तुम का रूप बताएं। ठीक है, तो इस पर अनुवाद बनाएंगे। जब तक हम अनुवाद नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि हम आप लोगों को क्या बताएं। ठीक है, तो अनुवाद देखेंगे। नंबर 1 है वह तुमको देखता है, तो वह का संस्कृत क्या बताए हैं? स। और तुमको, तो तुमको को क्या बताए हैं अभी हम? त्वम युवाम युवम बताए हैं ना, त्वाम युवाम युष्मान। ठीक है, तो ये तुमको जो है ये द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में है, तो द्वितीय विभक्ति के लिए क्या लिखेंगे? त्वा अथवा त्वाम लिखेंगे। ठीक है, तो स त्वाम पश्यति, देखता है, पस मतलब देखना होता है। ठीक है, मैं तुझको देखता हूँ, मैं तुझको देखता हूँ। मैं कहा हूँ
त्वं पश्यामि, ठीक है। तितयन्ति सितथामि अवयाम आप लोगों को याद आ रहा होगा, बताए हैं लट लगा, ठीक है। यहाँ हम तुम दोनों को जानते हैं, तो हम तुम दोनों को जानते हैं, हम का हो जाएगा वयम, तुम दोनों को युवाम, ठीक है। तुम दोनों को युवाम जानीम, जानीम मतलब जानना होता है। तुझमें इन काम की योग्यता नहीं है, तुझमें इन काम की योग्यता नहीं है। थोड़ा सा ये अनुवाद हार्ड है, ठीक है। अब इजी बताएंगे तो आप लोग बोलेंगे कि सिर्फ इजी बताती है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा मॉडरेट किए हैं। तुझमें इन काम की योग्यता नहीं है, तो तवई अस्य कर्मस्य, तवई अस्य कर्मस्य योग्यता नास्ति, ठीक है। तवई अस्य कर्मस्य योग्यता नास्ति, ठीक है। आप कहाँ जाते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं, ठीक है। आप कहाँ जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम अथवा भवान भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब रिस्पेक्ट का सेंस आएगा, रिस्पेक्ट का जो सेंस इंडिकेट करेगा सेंटेंस, तो उसके लिए भवान भी लिख सकते हैं, और नहीं तो तुम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो तुम कुत्र गच्छसि, ठीक है। तुम सब कहाँ से आते हो, तुम सब कहाँ से आते हो, तो युवम भवन्तः कुत्र आगच्छन्ति। ये भवन्तः क्यों लिखे हैं, यहाँ बताए ना कि आपके लिए भगवान भी लिख सकते हैं, तो तुम सब के लिए भवन्तः भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो युवम लिख सकते हैं, नहीं तो भवन्तः लिख सकते हैं। कभी कभी आप लोगों को दिया रहेगा सेंटेंस में तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट में डाल दिए कि तुम सबको भवन्तः भी कह सकते हैं, ठीक है। युवम कुत्र। अब देखेंगे यहाँ, आपके दर्शन से हम कृतार्थ हैं, आपके दर्शन से हम कृतार्थ है, क्या होगा, भवताम, ठीक है। भवताम दर्शनेन वयम कृतार्थः, ठीक है। भवताम दर्शनेन वयम कृतार्थः। तुम्हारे द्वारा बाघ मारा गया है, तुम्हारे द्वारा बाघ मारा गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तवया बाघ अपहरितः अस्ति, ठीक है। अपहरित मतलब होता है मारना, ठीक है। तवया बाघ अपहरितः अस्ति। यह तुम दोनों का किताब है, यह तुम दोनों का किताब है, तो यह का संस्कृत हो जाएगा इदम, और तुम दोनों का हो जाएगा युवयो पुस्तकम अस्ति, ठीक है। मुझे तुझ पर गुस्सा आई, मुझे तुझ पर गुस्सा आई, क्या बनेगा, मुझे का हो जाएगा मम, तवई ऊपर क्रोध आसे, ठीक है। मम तवई ऊपर क्रोध आसे, ठीक है। आज के क्लास में इतना है, उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, और इसमें के बातें नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। बाय बाय।